नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपका स्वागत है फिल्म वर्ल्ड में, जहां हम बात करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में। दोस्तों जब भी मैं किसी नए इन्वेस्टर से बात करता हूं इन्वेस्टिंग के बारे में कि क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड मोर पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं जिनको देख के मैं सोचता हूँ कि रियली हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, जो बहुत सारे लोग अभी नहीं समझते हैं और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं जो उनके ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए कुछ हार्म क्रिएट कर देती है, उनके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देती। अभी हमारा ये जो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे किसी एक जेंटलमैन ने कुछ क्वेरीज मुझसे पूछी। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की क्वेरीज पूछते रहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे मिथ्स हैं, टोटल 30+ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं बस्ट करूंगा इस वीडियो में, और आपका कोशिश करूंगा जितनी भी क्वेरीज होंगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो भी बेसिकली मिसकंसेप्शन होंगे, मिथ्स होंगे, उन सारे मिथ्स को इस वीडियो में बस्ट करूंगा। तो चलिए पहले मिथ की तरफ शुरू करते हैं। दोस्तों पहला मुझसे किसी ने पूछा है SIP इज़ द नेम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। दोस्तों जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है, हमें से अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं, म्यूचुअल फंड और SIP को सेम ट्रीट करते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ें। जी नहीं दोस्तों, समझिए SIP एक मीडियम है, एक टूल है जो कि आप म्यूचुअल फंड के जो इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली से अगर जयपुर जाना है, तो एक टूल मेरे पास है, एक वे मेरे पास है कि मैं बाइक से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, प्लेन से जा सकता हूँ। दैट मीन नॉट नेसेसरी, इसका मतलब ये नहीं है कि कार ही केवल एक माध्यम है मुझे दिल्ली से जयपुर पहुँचाने का। जी नहीं दोस्तों, सेम है दोस्तों, SIP एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक टूल है जिसके थ्रू मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जनरली दो टूल होते हैं, एक होता है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड दूसरा होता है लंप सम। लंप सम में जहाँ पे आप वन टाइम पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और SIP जहाँ पे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फोर्टनाइटली, वीकली बेसिस पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपके बेहतर हो सकता है, इसके लिए अगर आपको जानना है प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो मिथ दोस्तों लोगों को पूछा है, आई कांट स्टॉप SIP इन बिटवीन वंस आई हैव स्टार्टेड इट, कैन आई डू इट। दोस्तों दूसरा जो मिथ है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं SIP अगर एक बार शुरू कर दी तो क्या मेरी SIP लाइफ टाइम चलेगी, क्या मैं इसमें रोक सकता हूँ या नहीं। दोस्तों SIP को आप समझिए एक रिकरिंग डिपॉजिट जो कि आप बैंक में कराते हैं, सेम वे वही उसके नॉमिनक्लेचर है, कोई अंडरलाइन में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने कोई आज RD शुरू कर दी है तो आप चाहें तो 3 महीने बाद उस RD को स्टॉप कर सकते हैं। सेम गोज इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। अगर आपने कोई SIP आज शुरू कर रही है तो अगर आप चाहें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उस SIP को अगली SIP जाने से पहले भी बंद करवा सकते हैं, राइट। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, बट अगेन आई वुड हाइडली एडवाइस कि जब भी आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें, आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। ट्रस्ट मी, द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू विल बी मेकिंग इज जस्ट फिनोमिनल। तीसरा मिथ है दोस्तों कि जो ELSS फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं वो मैं पूरा पैसा 3 साल बाद निकाल सकता हूँ। दोस्तों यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर लोग गलती करते हैं, ये आपको ध्यान से सुनना है। ELSS दोस्तों होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की, यानी वो पर्टिकुलर स्कीम जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, आपको टैक्स में छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। समझते हैं, मान लीजिए आज 2021 जुलाई के महीने में आपने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो ये पैसा आपको 3 साल बाद आप रिडीम कर पाएंगे। ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल बाद में पैसा निकाल पाएंगे। तो जुलाई 21 में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जुलाई 2024 में जाके आप ये 1000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगस्त 2021 में जो आपने पैसा विड्रॉ किया है वो अगस्त 2024 में 3 साल बाद जाके वो पैसा आप विड्रॉ कर पाएंगे। सितंबर 2021 में जो पैसा आप इन्वेस्ट किया है वो सितंबर 2022 में जाके आप विड्रॉ कर पाएंगे। दैट मीन्स एक किस्त आप विड्रॉ कर पाएंगे, बिकॉज हर एक किस्त का टेन्योर यहाँ पे 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। लम सम में अगर आपने आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 3 साल बाद यानी 2021 के जुलाई 2021 में अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो जुलाई 2024 में आप पूरा 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। SIP के साथ क्या होता है दोस्तों, SIP क्योंकि मंथली ज़्यादा रहता है तो आपका जो पिछले 3 साल का पीरियड रहेगा वो आपका ब्लॉक रहेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट ही आप निकाल सकते हैं। चौथा दोस्तों जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, बहुत सारे नए भोले वाले इन्वेस्टर फंस जाते हैं।
आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड का डाउट रहेगा तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स पे, मैं आपकी हेल्प करूँगा तहे दिल से। बट प्लीज़ अपने पैसे को कहीं भी किसी गलत हाथ में मत दीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कीजिए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि सर किसी अगर म्यूचुअल फंड की NAV कम है तो वो मेरे ज़्यादा अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का एज़ कम्पेयर टू जिसकी NAV बड़ी है। दोस्तों समझिए, मान लीजिए अगर आपके पास 1000 रुपये हैं आज और उस 1000 रुपये में से मैं आपको 100 रुपये के 10 नोट दूँ या 200 रुपये के 5 नोट दूँ, आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे बताइए? इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। मैं आपको टोटल 1000 रुपये दे रहा हूँ तो चाहे मैं 100 रुपये के नोट में 1000 रुपये 10 के नोट 100 रुपये के 10 नोट दूँ या 200 रुपये के 5 नोट दूँ, फॉर यू इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। कैरिंग कॉस्ट वगैरह बाकी सब चीज़ें बात अलग है, बट ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वैल्यू तो 1000 रुपये ही है, राइट। दोस्तों हमेशा यही एनालिसिस आप लगाया करें जब भी आप म्यूचुअल फंड के NAV कंपेयर कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड इट इज़ नॉट इनफैक्ट एक क्राइटेरिया कि कम NAV है तो वो अच्छा है, ज़्यादा NAV तो वो ख़राब है, कम NAV है तो शायद वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा NAV तो नहीं बढ़ेगा। इट इज़ नॉट एट ऑल। तो इस गलती में प्लीज़ मत पड़िएगा कभी भी, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये मिस्टेक बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, प्लीज़ 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 ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, राइट। पाँचवा दोस्तों जो मिथ है स्टॉक म्यूचुअल फंड वो है कि डिविडेंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पैसे में आता रहेगा ग्रोथ ऑप्शन के मुकाबले। भाई समझिए, अगर आप कंपाउंडिंग को समझते हैं, अगर आप कंपाउंडिंग नहीं समझते प्लीज़ मेरे कंपाउंडिंग वाले जाकर वीडियो देखिए। दोस्तों कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे ही नहीं कहा, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा। दोस्तों कंपाउंडिंग समय के साथ इतना पावरफुल टूल है जो इतना पैसा कमा कर देता है आपको, प्रोवाइडेड आप उतने समय के लिए रुक पाएँ। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, हम डिविडेंड अगर ऑप्शन चूज करें, छोटा डिविडेंड आता रहता है, 100 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, दैट वे। माई पॉइंट इज़ कि हम उस डिविडेंड को ले क्यों, उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज़ करें, उस डिविडेंड को ग्रोथ ऑप्शन की तरफ, ग्रोथ ऑप्शन जाए, उसको री इन्वेस्ट करते रहें। ट्रस्ट मी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा इतना बल्कि पैसा हो जाएगा, यू हैव नॉट इमेजिन्ड सो फार। तो ऑलवेज जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाएं, डिविडेंड को रिडीम करने के ऑप्शन की तरफ ना जाएं। ये म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक टूल है जो आपको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई इन्वेस्ट करा सकता है और स्टॉक मार्केट के बाहर भी इन्वेस्ट करा सकता है। समझिए, मान लीजिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एनालिसिस अगेन देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदता है तो ज़रूरी है क्या उस ज़मीन के ऊपर घर ही बनाएगा? वो दुकान भी बन सकती है, फैक्ट्री बन सकती है, गोदाम भी बन सकता है, मॉल भी बन सकता है, खाली ज़मीन पड़ी सकती है, हु नोज़। दैट वे म्यूचुअल फंड का मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट नहीं है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट हो गए। भैया म्यूचुअल फंड डेट में भी, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। नाउ अगेन कम बैक्स टू अस ओनली। पर्सनल फाइनेंस को क्यों पर्सनल फाइनेंस किया जाता है, पर्सनल फाइनेंस क्यों जनरल फाइनेंस क्यों नहीं कह देते? रीजन बिंग दिस इज़ वेरी पर्सनल टू अस। ये हमारी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट ओनली वी विल डिज़ाइन ए पोर्टफोलियो कि वो पोर्टफोलियो आपकी रिक्वायरमेंट सूट करे, आपके गोल्स को सूट करे। अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में किसी भी तरह का डाउट है, अगेन प्लीज़ मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चाहे तो मुझे किसी भी वे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीवेयर। मैं आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करूँगा। सो दैट वे बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड इक्विटी स्टॉक मार्केट नहीं है, ऑप्शन है इक्विटी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने का, बट नॉट नेसेसरी कि वो वही इन्वेस्ट होता है। मल्टीपल अलग अलग लोकेशंस पे इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड व्हाट नॉट। यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं अगेन कि म्यूचुअल फंड नए इन्वेस्टर को थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है नाम देखने में, सुनने में, तो लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। दोस्तों आज पेट्रोल का क्या रेट है, 100+, राइट। म्यूचुअल फंड आपको केवल 500 रुपये शुरुआत होता है। आप इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टिंग का ऐसा तरीका ढूंढ लीजिए जो आपको 500 रुपये शुरू करता हो। इनफैक्ट अब तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट कराते हैं। कैन यू हैव एवर इमेजिन कि 100 रुपये में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? देश की जानी मानी कंपनी रिलायंस जैसी कंपनियाँ जो आपसे केवल 100 रुपये लेके आपका पैसा अपनी कंपनी में लगा रहे हैं। तो इन म्यूचुअल फंड में दोस्तों एट मिनिमम आप 100 रुपीज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी बड़े पैसे की इसमें आवश्यकता नहीं है।
मिथ नंबर 8, म्यूचुअल फंड केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, इवन दो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा इक्विटीज़ को लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट नहीं है केवल, बाकी सारे ऑप्शन भी है, गोल्ड है, बॉन्ड है। जैसे मान लीजिए आपके पास आज ढेर सारे पैसा आया, आपको उस पैसे के 4 महीने के लिए आवश्यकता पड़ेगा, तो आई वुड एडवाइज़ कि लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट बॉन्ड फंड में आप उस पैसे को पार्क कर दीजिए, बैंक में रखेंगे, बैंक के सेविंग अकाउंट 2-2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेटर है उस पैसे को आप किसी बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 7% के आसपास रिटर्न अच्छे से मिल जाएगा। रिस्क डेफिनेटली आपको देखना है। तो माई ओनली पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप म्यूचुअल फंड में लॉन्गर पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करें, शॉर्ट पीरियड में भी आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिथ नंबर 9, म्यूचुअल फंड ऑफर गारंटीड रिटर्न। दोस्तों यहाँ बहुत सारे एडवाइज़र को मैं देखता हूँ जो नए भोले वाले इन्वेस्टर को अपने झांसे में फंसा लेते हैं और बाद में उनका पैसा उनको प्रॉपर जब रिटर्न नहीं मिलता तो वो मेरे पास आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि दोस्तों ये नोशन गलत है। म्यूचुअल फंड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता है। म्यूचुअल फंड इज़ नॉट ए एफडी, प्लीज़ समझिए। इवन दो अगर म्यूचुअल फंड ने बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया है देन ओनली भी म्यूचुअल फंड एफडी के कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एफडी का रेट फिक्स है, वो आपको उतना ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट इन्वेस्ट है देन डेफिनेटली यू माइट हैव अंडरस्टूड इक्विटी का कोई रिटर्न फिक्स नहीं है। पास रिटर्न इज नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में रिफ्लेक्ट हो। सेकंड, बॉन्ड मार्केट दोस्तों बड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट है, किसी डिफरेंट वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगा कि बॉन्ड मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। दैट इज ऑल्सो नॉट ए वेरी फिक्स्ड मार्केट, राइट। तो दैट वे इवन दो अगर बॉन्ड है, इक्विटी है, इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड, म्यूचुअल फंड की रिटर्न कभी भी गारंटीड रिटर्न नहीं हो सकती। डेफिनेटली एक पुराना रिकॉर्ड देख ट्रैक रिकॉर्ड देख हम एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि इतना रिटर्न आ सकता है, बट अगेन दिस इज नॉट ए गारंटीड रिटर्न। बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, इन इक्विटी पर्टिकुलरली ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, you will be having a higher chances of making wealth than in any other instrument. Myth number 10, I will lose all my money if mutual fund companies goes bankrupt. बहुत सारे, जैसे देखो दोस्तों, जब भी नए लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं बहुत सारे ऐसे उन लोगों के सवाल होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती कि कैसे म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर काम करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन ऑपरेट करता है, क्या उनकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दोस्तों जैसे ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री को आरबीआई ऑपरेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इरडा रेगुलेट करता है, सेम वे दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी बहुत ही अच्छा रेगुलेटर है। तो किसी भी तरह की अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो सेबी है बैठा है, सेबी देखने के लिए, सब ऑब्जर्व करने के लिए बैठा है। आपने देखा होगा पीछे जब कोविड में जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो फ्रैंकलिन की 5-6 स्कीम्स थी, 6 स्कीम्स थी, उनको वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन उसका एक भी पैसा अभी तक नहीं डूबा है। सारा पैसा वो धीरे धीरे अपने इन्वेस्टर को लौटा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि सेबी वहाँ विजिट था, सेबी बैठा हुआ है अपने इन्वेस्टर को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो पैसा आपका डूब जाएगा। रीज़न भी कि उसके लिए सेबी है, रजिस्ट्रार होते हैं, डिपोजिटर होते हैं, ट्रस्ट होता है, ये सब चीज़ें आपस में मैनेज करते रहते हैं। मिथ नंबर 11, पास रिटर्न इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, नॉट एट ऑल। मैंने जैसे कि बताया दोस्तों, पास रिटर्न के लिए इंडिकेटिव रिटर्न होती है, नॉट नेसेसरी ऐसा रिटर्न फ्यूचर में आए या नहीं आए। हो सकता है ऐसा रिटर्न आ भी सकता है, हो सकता है उससे बेहतर आए, हो सकता है ऐसा रिटर्न नहीं भी आए। तो इस झांसे में कभी मत पड़िएगा कि पास में ऐसा रिटर्न दिया है तो हो सकता है ये फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न देगा। जी नहीं। अगेन इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोर म्यूचुअल फंड मीन्स डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये गलती बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं। इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनसे जब पूछा था तो मुझे कहा 17 स्कीम में इनका इन्वेस्टमेंट है। मैंने पूछा क्यों? बोले मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है। अरे भाई समझिए, म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर है, म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर कोई असेट क्लास नहीं है। म्यूचुअल फंड के नीचे इक्विटीज़ होते हैं। इक्विटीज़ में मान लीजिए 15 शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड ने 15 पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो वही 15 स्टॉक्स जनरली कॉमन रहते हैं बाकी सभी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो अगर ये 15 स्टॉक ही डूब गए तो चाहे आप 5 स्कीम में इन्वेस्ट करो या 25 स्कीम में इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई हुए क्या? जी नहीं दोस्तों। तो ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइवर्सिफाई हैं। कम और अच्छी आपकी स्कीम आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सी होती है, प्लीज़ आप मुझे रीच कर सकते हैं। मुझे डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? जी नहीं दोस्तों। बहुत प्यारी और अच्छी बात है म्यूचुअल फंड के लिए कि आपको कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बिना डीमेट अकाउंट के भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।